सूर्य भगवान की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, ब्राह्मण क्या मांगना चाहता है, मांग ले। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा, यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो, और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहते हैं, दिखने में तो तू भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को आता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछता है कि यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नसीब नहीं था, आज इतना धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की या कहीं डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूर्य देव की कृपा है, और अपनी सारी कहानी बताई। राजा ने यह सुनकर उसने भी सूर्य भगवान की कहानी सुनी और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इस तरह जो भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता है और सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है, तो भगवान सूर्य उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसके सभी कष्ट को हर लेते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।